बख्शी सर, बहुत धुआं उड़ा, बहुत हंगामा हुआ, ये बताइए क्या लगता है बाइडेन आए हैं, कुछ फर्क पड़ेगा? जीरो फर्क पड़ेगा। ये वॉर इंटेंसिफाई होने वाली है और यूक्रेन की इंटेलिजेंस का खुद ही कहना है कि अराउंड द एनिवर्सरी 24 फरवरी के आसपास रूस का बड़ा भारी जवाबी हमला होने वाला है। आपको याद होगा पिछले साल के आखिर में रूस ने 3 लाख रिजर्विस्ट मोबिलाइज किए थे। 80,000 लड़ाई में ऑलरेडी झोंक दिए गए हैं। उन्होंने डिफेंसिव बैटल को स्टेबलाइज कर दिया है। बाखमुत पे वो खूब दबाव डाल रहे हैं, लेकिन अब उनका जो मेजर ऑफेंसिव है वो आने वाला है। तो इसका मतलब सही मानों में यही निकला कि प्रेसिडेंट बाइडेन साहब आखिरी यूक्रेनियन को तक लड़ना चाहते हैं, आखिरी यूक्रेनियन को मरवा डालना चाहते हैं इस युद्ध में। ये 2, 3, 4 साल ये चलता रहेगा, इसमें कोई मुझे रुकता नहीं दिख रहा। कोई कमी के बजाय इसमें जो है एस्केलेशन हो रही है। और अगर आप किसी हद के पार, रूस की बर्दाश्त के पार अगर आप इस युद्ध को धकेलना चाहते हैं पागलपने में, पागलपने के दौरे में, तो फिर ये न्यूक्लियर भी जो रूबिकॉन है उसको क्रॉस कर सकता है। मैं नहीं समझता लोग वहां तक जाना चाहेंगे या लोगों में इतनी हिम्मत है या स्टमक है, लेकिन बात ये है कि ये बेकार सर, मैं आपको रोकूंगा थोड़ा। ये अभी जो विजुअल्स आ रहे हैं सीधे देखिए, मेरे सहयोगी राहुल मुझे बता रहे हैं कि ये शायद फ्रेश शॉट्स हैं। बाइडेन अब शायद यहां से निकलने वाले हैं। बाइडेन ने 1 घंटे की ट्रेन ली पोलैंड से और फिर यहां पर पहुंचे हैं। ये न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है। उसके बाद वो यहां पर जब पहुंचे हैं, उसके बाद जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, उस इंफॉर्मेशन के बाद हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये देखिए बाप, अब बाइडेन जो वहां पर जो लोग सोल्जर्स जो शहीद हुए हैं उनकी एक वॉल बनाई गई है। ये हर वहां पर जो डेलीगेट आता है उसको दिखाई जाती है कीव में। उस वॉल पर रीथ लेइंग सेरेमनी, एडमिन सब कर दीजिए इसका जरा। ये आपके सामने लाइव शॉट्स आ रहे हैं, मैं चाहूंगा इस पे जरा प्लीज लाइव का बैंड ऑन कर दें। ये बाइडेन वहां पर जाके जो सोल्जर्स इस युद्ध में शहीद हुए हैं उनको रीथ लेइंग सेरेमनी में ये देखिए वहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने जा रहे हैं और ये श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं। ये एक बहुत ही बड़ा मोमेंट है, खासकर अगर यूक्रेन के इमोशंस की बात की जाए, बिकॉज दे हैव लॉस्ट मेनी ऑफ द फैमिली मेंबर्स। और ये A moment of silence। यहां पर यह इस वक्त की बड़ी खबर है, बाइडेन ने जो यूक्रेन युद्ध में मारे गए सैनिक हैं उनको श्रद्धांजलि दी। मैं चाहूंगा इस ब्रेकिंग को अपडेट करिए। बाइडेन ने यूक्रेन में मारे गए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। बाइडेन और ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन युद्ध में मारे गए सैनिकों के लिए कुछ मिनटों का मौन रखा और ये तस्वीरें अभी आपके सामने आ रही हैं। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, जनरल चतुर्वेदी सर भी मेरे साथ मौजूद हैं लाइव विजुअल्स के साथ। राहुल, मैं चाहूंगा इसके बगल में 40% में हमारी ब्रेकिंग को भी प्ले ऑन करिए। मैं सीधे चलूंगा जनरल चतुर्वेदी सर के पास। सर, बड़ा सवाल अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, बाइडेन आए चले गए, लेकिन कल पुतिन आने वाले हैं, एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, बल्कि एक बहुत बड़ा एड्रेस करने वाले हैं। उसमें हम क्या उम्मीद कर रहे हैं? मनीष के पास भी आ रहा हूं, लेकिन आपको इसका क्या इंपैक्ट दिखता है? मेरे ख्याल में इसका इम्पैक्ट कोई बहुत ज्यादा पुतिन जो बोलने वाले हैं उस पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पुतिन का एक अपना एक पर्सपेक्टिव है और वो नीप्रो के ईस्ट को बिल्कुल पूरी तरह कंसोलिडेट करना चाहते हैं, नॉर्थ से भी, साउथ से भी और ईस्ट से भी। तो जो उनका सबसे बड़ा होगा, और जो भी इनको हथियार भी देने की बात हुई है वो सिर्फ वही डिफेंसिव हैं। एडी गन्स दी जा रही हैं उनको, आरटी वेपन्स दिए जाते हैं, एमिनिशन दिया जा रहा है, ISR इक्विपमेंट दिया जा रहा है, जिससे कि वो रशिया के अटैक को डिसर्न कर सके। उनको ऑफेंसिव वेपन बाइडेन ने भी कुछ नहीं दिया है, तो इसलिए रशिया पे कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। रशिया जो है उसको कोई चॉइस भी नहीं है,
अभी वो उसको, अब वो अगर लड़ाई से बीच से, तो हो सकता है कि इसमें कोशिश ये हो कि शायद अमेरिका और रशिया का कोई बैक चैनल भी कोई बातचीत हो रही हो।